नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसी आशंका थी उसी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि ये कहना अधिक प्रयुक्त होगा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी वो आशंकाएं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके जेल से बाहर आने से पहले तक भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मीडिया की सुर्खियों में दिखाई देती थी और उनके बयान भी दिखाई देते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आए तो दिल्ली का जो लुटियन मीडिया है और जिसके बारे में तमाम तरह के किस्से कहानियां हैं, अरविंद केजरीवाल और ये जो लुटियन मीडिया है इसके बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं। क्योंकि दिल्ली के मीडिया के लिए ना तो प्रधानमंत्री कभी हीरो बन पाए इस देश के और ना ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री इस देश का, पर अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आए वैसे ही हाथों हाथ इस दिल्ली के मीडिया ने उनको अपने सिर पर बैठा लिया है। अरविंद केजरीवाल अगर हनुमान मंदिर जा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर के, संजय सिंह को लेकर के, अपनी पत्नी के साथ और दूसरे नेताओं के साथ, तो उसे लाइव दिखाया जा रहा है। हनुमान मंदिर के भीतर भी टेलीविज़न चैनलों के कैमरे घुसे हुए हैं। वो अगर तेल चढ़ा रहे हैं तो उसका भी लाइव कवरेज हो रहा है। और इसके बाद बाहर जो कुछ कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है, रोड शो के दौरान जो कुछ कहा है, एक एक पल की, एक एक इवेंट की कवरेज हाथों हाथ की जा रही है। और ये सब कैसे होता है, कैसे मैनेज होता है, भाई ये तो मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ये गुर आता है। देश के जो और 30-32 राज्यों में चीफ मिनिस्टर हैं उनको ये गुर आता ही नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता नहीं है कि ये सब कैसे होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखिए आप, जेल से बाहर आते ही क्या हीरो की तरह मीडिया ने उनका स्वागत किया है। और अरविंद केजरीवाल भी इन मौक़ों को भुनाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जो दूसरे उनके बयान आए हैं जरा उनको देखिए, और कितनी चालाकी से वो चीज़ों को रख कर के कुछ सवाल क्रिएट करना चाहते हैं, एक विमर्श शुरू करना चाहते हैं। जो विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं वो शायद इस बारे में सोचते भी नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के अगले ही दिन हवा में चीज़ें उछाल दी हैं। जैसे एक शगुफा छोड़ दिया कि साहब ये चुनाव हो जाएंगे और इसके बाद देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा। ये एक और शगुफा छोड़ा। शगुफा ये कि साहब अगले साल सितंबर में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और 75 साल के होते ही वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो इस समय जो देश में चुनाव हो रहा है लोकसभा का, नरेंद्र मोदी एक्चुअल में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जनता में एक भ्रम की सिचुएशन
पैदा करना, ताकि लोगों का मन बदल जाए, डाइवर्जन किया जाए किसी तरीके से। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय नेता हैं इस समय, और अगर ये एक शिगुफा छोड़ दिया जाए कि साहब वो तो अगले साल 72 साल के हो जाएंगे और फिर अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो अमित शाह ने ये इसको आगे बढ़ाना चाहते थे विमर्श को, इसकी एक तरीके से हवा निकाल दी। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी और देश के संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता 75 साल की उम्र तक ही प्रधानमंत्री रहेगा। उन्होंने कहा कि 2029 तक, यानी जो उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा 5 साल का, वो तो नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे ही। 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसका नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को 2 महीने बाद हटाने का शिगुफा क्यों छोड़ा है? इसके अलावा उन्होंने कुछ और नाम भी ले दिए। उन्होंने कहा कि साहब शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक करियर का नरेंद्र मोदी ने अंत कर दिया। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर के करियर को भी एक तरीके से ख़त्म कर दिया। वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री ना बना करके उनके भी जो आकांक्षाएं थी उन पर एक तरीके से तुषारापात कर दिया। 2 नाम और लिए, 3 नाम लिए बल्कि। वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो अटल जी के साथ उनकी सरकार में गृह मंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री भी रहे, और जिनको अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया है। तो कहते हैं कि देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीति ख़त्म कर दी नरेंद्र मोदी ने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति ख़त्म कर दी, सुमित्रा महाजन की भी राजनीति ख़त्म कर दी। तो ये जो चालाकी भरे बयान हैं, ये अरविंद केजरीवाल क्यों दे रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है कि इस समय आडवाणी जी 90 और 100 की आयु के बीच में हैं और वो अब चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं है? यहाँ तक कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो लेने के लिए भी वो राष्ट्रपति भवन तक नहीं आ पाए। चिकित्सकों ने उनको चलने फिरने की अनुमति नहीं दी, सलाह नहीं दी। तो राष्ट्रपति उनके आवास पर गई और वहाँ उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया। क्या उनको पता नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है? जहाँ तक सुमित्रा महाजन का प्रश्न है या दूसरे नेताओं का प्रश्न है, उनके बारे में मोदी सरकार ने या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे के लिए क्या भूमिका सोच रखी है, ये नरेंद्र मोदी जानते हैं या अरविंद केजरीवाल जानते हैं। और अरविंद केजरीवाल पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सवाल क्या खड़े किए जा रहे हैं? सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि इस देश में आज तक किसी भी नेता ने वो काम नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। गिरफ्तार हो गए, तिहाड़ जेल पहुंच गए, और तिहाड़ जेल में आप देखिए 1 अप्रैल से और अब कल इनको रिहा किया गया है। इतने लंबे समय तक भी इन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। आज तक देश में, मेरे विचार से पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ होगा जिसको भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में किसी एजेंसी ने गिरफ्तार किया हो और वो पद से त्याग पत्र देकर के तब जेल ना गया हो।
लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये क्या तर्क दे रहे हैं? ये कहते हैं कि साहब पिछले विधानसभा चुनाव में और उससे भी पहले विधानसभा चुनाव में चूंकि मेरी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है जैसा देश में आज तक किसी को नहीं मिला, तो जनता की जो भावनाएं हैं उसके मद्देनजर रखते हुए, और चूंकि नरेंद्र मोदी हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे, इसलिए भी मैंने उनकी चाल को नाकाम करने के लिए इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, चालाकी देखिए। कहते हैं कि आप देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो ये ममता बनर्जी को भी जेल भेजेंगे, ये M.K. स्टालिन को भी जेल भेजेंगे, जो गैर भाजपा मुख्यमंत्री हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगाकर ये सबको जेल भेजेंगे। अच्छा, एक गलती कर गए, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा सियाणापन दिखाता है, तो कुछ ना कुछ तो गलतियां करता है। ये तो सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना किस स्तर पर जाकर के करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी हम और आप सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक फिगर दी उन्होंने कि साहब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 230 से 240 सीटें आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। मतलब ये फिगर वो आदमी दे रहा है जो प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को देखना ही नहीं चाहता, या ना देखने चाहने की लगातार पाखंडपूर्ण एक्टिंग करता है, ताकि मोदी विरोधी जो वोट हैं वो आम आदमी पार्टी को मिले, कांग्रेस को ना मिलने पाए। और 230-40 या 220-230 अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जबान से कह रहे हैं तो ये तो मान करके चलिए ना कि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 300 सवा 300 से ज़्यादा सीटें फिर से मिलने जा रही हैं। जो कोई भी विपक्षी नेता होगा वो कम सीटें करके ही बताएगा ना, तभी तो वो चुनाव मैदान में जाकर के प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट मांगेगा। वही ये काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको अंतरिम जमानत देने से बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं इधर चल रही हैं, अभी भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन उनके बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन किसी की सेहत पर तो बहुत बुरा असर पड़ा है। राहुल गांधी सुर्खियों से गायब हो रहे हैं। मीडिया से उनको पहले ही तमाम तरह की शिकायतें थी, अब तो ये शिकायतें और भी अधिक बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि ये 21 दिन के लिए बाहर आए हैं। 1 जून तक तो हैं ही, और 1 जून को अंतिम चरण का मतदान है, तो तब तक तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मीडिया के प्यारे और दुलारे बने रहने वाले हैं। और जाहिर है तब तक सारे चुनाव निपट जाएंगे और बस रिजल्ट का काम बाकी रहेगा। 2 जून को ये वापस तिहाड़ चले जाएंगे, लेकिन तब तक तो राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मीडिया की सुर्खियों के मोहताज होकर के रह जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें,
ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।